जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामले में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है। आयकर विभाग ने ईडी को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना है, इन्होंने ही ये शिकायत दर्ज कराई थी। विधायक जी, क्या मामला है? पूरा बताया जा रहा है बहुत ही काली जो कमाई है वो जौहर विश्वविद्यालय में लगाई गई थी। देखिए, ये बात तो आज़म खान ने ये बात स्वयं स्वीकारी थी। आपको अगर याद होगा, आज़म तो हमेशा से ये कहते आए थे कि मेरी यूनिवर्सिटी में दाऊद का पैसा लगा है, मेरी यूनिवर्सिटी में अबू सलेम का पैसा लगा है, मेरी यूनिवर्सिटी में खाड़ी देशों का पैसा लगा है। तो भाई, जब अगर अपने आप ये सब बातें जब उन्होंने पहले बोली हैं, तो मुझे तो लगता है भाई वो बिल्कुल सही ये बात कह रहे हैं। जिस तरीके से हमने 2017 से, जब से ये हमारी जो शिकायत थी वो उसकी जब जांच हुई थी, तो उसमें सीए तौर पे ये पाया गया था कि आज़म ने अपनी यूनिवर्सिटी की जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 46 करोड़ के आसपास दिखाया था। जबकि वैल्यूएशन डिपार्टमेंट ने जब बारीकी से हर बिल्डिंग की जांच की, तो अप्रॉक्स 450 करोड़ के आसपास उसका इन्वेस्टमेंट वहाँ पर उसका दिखा। इस तरीके से बिल्कुल सीधे तौर पर देखा जाए तो ये 450 करोड़ का टैक्स का चोरी का मामला है। आपने इनकम टैक्स से छुपाया कि आपकी यूनिवर्सिटी में कितना पैसा लगा हुआ है। और इसके अलावा जब आज़म के यहाँ रेड पड़ी थी, तब आज़म ने एक लिस्ट दी थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि साहब हमने इन फर्म से हमें चंदा मिला। तो जब उन लोगों से भी जब जांच की थी और उन लोगों से भी जब पता करा, तो किसी भी फर्म वाले ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने जौहर ट्रस्ट को या आज़म खान को या आज़म खान की किसी भी संस्था को एक भी रुपए का चंदा दिया है। तो ये अपने आप में बिल्कुल सीधा है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें आज जो सामने आ रही हैं, तो उसमें बिल्कुल सीधे तौर पे है कि आज़म ने अपना काला जो पैसा था उसको सफ़ेद करने का काम किया। दूसरा, आज़म ने जिस तरीके से यूनिवर्सिटी की आड़ में जो राजनीति, एक नए तरीके की राजनीति करने का जो शुरुआत की थी, आज जनता की पूरे सामने ये भी कहा गया विधायक जी कि 2 बिल्डिंगों को बनाने तक का उनके पास पूरा था, लेकिन वो लगभग 59 से ज़्यादा वहाँ पर बिल्डिंगें जो हैं वो बनाई गई हैं। तो ऐसे में लग रहा है आजम खां की दिक्कतें अब बढ़ने वाली हैं और ज़्यादा। देखिए, आज़म ये सोचते थे कि कभी उनके गिरेबान तक कोई पहुंच नहीं सकता, इसलिए आज़म ने हर वो काम किया था जो एक क्रिमिनल काम करता है, जो एक भ्रष्ट इंसान काम करता है। आज़म ने वहाँ जो यूनिवर्सिटी में सीगन खेड़ा गांव पड़ता है, आमतौर पे कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए आपको वहाँ से परमिशन लेनी होती है, फायर डिपार्टमेंट की एनओसी ले लेनी होती है, और इसके अलावा जितनी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए ज़रूरत होती है, वो सब करनी पड़ती हैं। आज़म ने मात्र 2 बिल्डिंगों की ही परमिशन ली थी, बाकी सारी बिल्डिंगें लीगल बनाई गई हैं। लगभग 100 करोड़ के आसपास सीएनडीएस का पैसा, जिस विभाग का वो मंत्री खुद थे, उस डिपार्टमेंट का पैसा लगा हुआ है। तो पूरी तरीके से ये साफ है कि आज़म ने किस तरीके से काले धन का उपयोग किया और किस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था। ये माना जाए कि जो 46 करोड़ रुपए जो आकलन में आया है उसमें भी आपको लगता है कि हेरा फेरी हुई है? हाँ, बिल्कुल। 46 करोड़ की जो स्टेटमेंट वगैरह जो इन लोगों ने लगाई है, उसमें भी अगर देखा जाए तो 50-50 लाख रुपए की कैश की एंट्री है, तो वो तो पूरी तरीके से साफ है। 20,000 रुपये से ऊपर उस समय में, अब 2,000 रुपये है, 20,000 रुपये से ऊपर आप कैश की एंट्री आप नहीं दिखा सकते। जबकि आज़म के द्वारा जो स्टेटमेंट जो दी गई हैं, उसमें 50-50 लाख की कई कैश की एंट्रियाँ हैं। तो अब अगर कोई ये कह दे कि साहब ये भी एक प्लान तरीके से है, तो फिर तो वो उसका तो कोई तरीका ही नहीं है। क्या लगता है अब किस तरीके की कार्रवाई होगी? क्योंकि ईडी को आयकर विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है। हालांकि आजम खां जेल में है, तो उनके जो कुछ सहयोगी हैं, जिस तरीके से अखलाक को लेकर चल रहा है कि उसके भी तमाम तरीके के जो फर्जी कागजात हैं वो सामने आए हैं। देखिए, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। जिसने सरकार के टैक्स का चोरी की है, सरकार के साथ धोखाधड़ी की है, तो उसको उसकी सज़ा उसको मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जांच और जब बारीकी से आगे बढ़ेगी, तो जितनी जो चीज़ें आज सामने हैं, तो जो इनकम टैक्स की जो कार्रवाई जो एक आम आदमी के साथ जो टैक्स चोरी करता है उस पर होती है, तो मुझे भी ये विश्वास है कि इन पर भी इस तरीके ही कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी के नगर विकास मंत्री रहते हुए उन्होंने किया, तो आपको लगता है कि इसमें समाजवादी पार्टी का भी उतना ही हाथ है जितना आजम खां का हाथ है? देखिए, आज़म खान अपने आप में एक पार्टी थे। आज़म खान रामपुर जनपद में उनको कहा जाता था, समाजवादी पार्टी रामपुर ज़िले को अपना ज़िला नहीं मानती थी, उसको केंद्र शासित ज़िला मानती थी। और ये बात मैं नहीं, ये बात समाजवादी पार्टी के सभी जो नेता हैं वो कहते हैं। आज़म किसी की नहीं सुनते थे। जो
चीज़ें होती थी, बस उसमें वो आगे बढ़ जाती लेकिन थी। अखिलेश यादव निर्दोष बताते हैं, कहते हैं कि बीजेपी जो है वो राजनीति की भावना से इस तरीके की आजम खां पर कार्रवाई करा रही है। जौहर विश्वविद्यालय उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्यों नहीं वो लोग आजम खां को कसूरवार मानते हैं? अब देखिए, अखिलेश जी से तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि क्या आज़म के बेटे के जो 2 बर्थ सर्टिफिकेट हैं, वो आज़म के दोनों हाथ पकड़ कर के बीजेपी ने बनवा दिए। आज़म के बेटे के 2 पैन कार्ड ज़बरदस्ती बनवा दिए। आज़म के बेटे के 2 पासपोर्ट ज़बरदस्ती बनवा दिए। आज़म की यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 100 करोड़ रुपया सरकारी, वो क्या ज़बरदस्ती किसी ने लगा दिया? आज़म के पास जितना जो संपत्ति है, उसको जो विवरण जो वो दे रहे हैं, क्या ये सब ज़बरदस्ती किसी ने ऐड कर दिया? तो इस तरीके की बात नहीं है और मुझे नहीं लगता कोई इस तरीके की बात आज कहने को भी तैयार है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना मौजूद है, जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि आने वाले समय में आजम खां की मुश्किलें और बढ़ेंगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।